मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपने अब तक छत्तीसगढ़ पर इंडिया न्यूज पर बड़ी चर्चा देखी, आगे भी छत्तीसगढ़ पर बात होगी। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया मौजूद हैं, लेकिन शुरुआत आज की हम दूसरी बड़ी खबर से कर लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर सीबीआई में हुए घमासान पर है। आज सुप्रीम कोर्ट में सीवीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। आलोक वर्मा ने खुद को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने सीवीसी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। कोर्ट ने जस्टिस ए.के. पटनायक की निगरानी में सीवीसी को जांच करने के लिए कहा था। सीवीसी ने आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना से भी पूछताछ की थी। तो आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। सरकार वर्सेस ब्यूरोक्रेट, इसको कहना गलत नहीं होगा। सीबीआई विवाद पर आज क्या फैसला आता है, इसका इंतजार सभी को है। हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल आनंद जुड़ गई हैं। आंचल, कितनी देर में ये अहम फैसला आ सकता है? देखिए शोभना, मैं कोर्ट नंबर 1 में हूँ और इस वक्त 15 नंबर आइटम चल रहा है। तो 25 आइटम्स 30 आइटम्स अभी और बचे हैं जिनकी सुनवाई होगी। माना जा सकता है करीब 11:30 पौने 12 बजे तक ये मामला सुनवाई के लिए, बल्कि पौने 12 ही रफ एस्टिमेट लेकर चलिए, पौने 12 बजे मामला सुनवाई के लिए आएगा। लेकिन इस दौरान 3-4 जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जो बहुत अहम हो जाती हैं और आज हवा का रुख क्या रहने वाला है कोर्ट में उसको निर्धारित कर सकती हैं। वो ये है, नंबर एक तो हमारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है ये मेरी शोभना की 6 क्वेश्चनर्स भेजे गए थे आलोक वर्मा को, जिसमें कई इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकारी, उसकी दशो दिशा के बारे में पूछा गया था। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक एक भी सवाल आलोक वर्मा की इंटेग्रिटी या राकेश अस्थाना ने जो आरोप और एलिगेशन बताए थे और ब्राइबरी के जो एलिगेशन से खास तौर से उसके बारे में आलोक वर्मा से पूछा ही नहीं गया। यानी कि कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें जो छन छन कर आ रही हैं कि ज्यादा कुछ सब्सटैंशियल अभी तक आलोक वर्मा के खिलाफ नहीं मिला है इन्वेस्टिगेशन में, सीबीसी की इन्वेस्टिगेशन में, जिसकी निगरानी खुद पूर्व जज रह चुके ए.के. पटनायक के आती हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, इस दौरान राकेश अस्थाना अपने मामले की सुनवाई, जब आलोक वर्मा का पिटीशन सुनवाई के लिए आया था, करवाना तो चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने इस दौरान कोई अर्जेंट मेंशनिंग नहीं की है, विच मीन्स ही इज लाइंग लो। उनके मामले की आज भी सुनवाई नहीं होने जा रही है। नंबर 2 और नंबर 3 ये कि सबसे बड़ी जो निगाह सबकी रहने वाली है, देश की सबसे बड़ी अदालत, कि आज जो रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने रखी जाएगी, जो इन्वेस्टिगेशन का इशारा करेगी, उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा रीइंस्टेट होंगे या नहीं होंगे, ये फैसला आज हो सकता है। और अगर रीइंस्टेट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट और बहुत बड़ा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, एग ऑन स्पेस होगा सरकार के खिलाफ कि इतनी आनंद फानंद में ये फैसला लिया गया। तो ये सारे के सारे पहलू हैं जिन पर हमारी निगाह रहने वाली है और आधे घंटे में माना जा सकता है ये मामला सुनवाई के लिए आएगा। आलोक वर्मा की भी इस वक्त सांसें अटकी होंगी क्योंकि रीइंस्टेट होंगे या नहीं होंगे इसका भी आज फैसला हो सकता है। याद होगा आपको, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जब पिछली बार मामले की सुनवाई की थी, उन्होंने कहा था 10 दिन में जब प्रोब खत्म करने की बात की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री दैट दिस मैटर शुड नॉट लिंगर ऑन। तो कहीं ना कहीं इस मामले की अर्जेंसी को देखते हुए आज ये फैसला बहुत ही अहम हो जाएगा, अगर हो जाता है तो। शोभना, आंचल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो जांच की बात कही थी, जो मुझे याद आ रहा है, वो राकेश अस्थाना की भी जांच होनी थी और आलोक वर्मा की भी जांच होनी थी। तो क्या राकेश अस्थाना की जांच हुई है और आज जो सीलबंद रिपोर्ट आएगी वो राकेश अस्थाना की जांच की होगी या आलोक वर्मा की जांच की? नहीं दीपक, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब ये मामला राकेश अस्थाना ने उठाने की कोशिश की थी तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारे सामने जो पिटीशन है आज वो सिर्फ आलोक वर्मा का है। आलोक वर्मा का पिटीशन ये कहता था कि देखिए मेरे को आनंद फानंद में हटा दिया गया, आर्बिट्ररी तरीके से हटा दिया गया और उल-जलूल आरोप लगाए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो जो जांच का दायरा था सीबीसी का, जिसकी निगरानी खुद जज साहब कर रहे थे, रिटायर्ड जज ए.के. पटनायक कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ आलोक वर्मा के खिलाफ जांच जो थी वो होनी थी। यानी कि राकेश अस्थाना की जो ब्राइब एलिगेशन थी उसके ऊपर जांच होनी थी। नंबर 1, राकेश अस्थाना के अगेंस्ट जो आलोक वर्मा की एलिगेशन है उसकी जांच का दायरा सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित नहीं किया था। एक राकेश अस्थाना का और पिटीशन पेंडिंग है जिसमें उन्होंने ही अपनी रीइंस्टेटमेंट की मांग जो की हुई है वो तो अभी तक हियरिंग पे ही नहीं आया। अब दीपक, इट्स एनीबॉडीज गेस इस सिचुएशन के अंदर कि राकेश जितनी जल्दी आलोक वर्मा को नंबर 1 दोबारा से सीबीआई का बनने की हो और अपना वापस
तब तक संभालने की हो, वैसी राकेश अस्थाना को अर्जेंसी क्यों नहीं है। अब इस दौरान छनछनकर खबरें ये आ रही हैं दीपक, जैसा कि हम जानते हैं मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि सरकार राकेश अस्थाना को लंदन में पोस्टिंग के लिए भेजना चाहती थी, लेकिन लास्ट मिनट में इतना ज्यादा बवाल हो गया नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में कि ऐसा हो नहीं पाया। अब ये भी खबरें छनछन के आ रही हैं, जिस तरह मैंने आपको एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दी कि सीबीसी ने जो अब तक जांच की है आलोक वर्मा के खिलाफ एलिगेशन थी, उसमें कोई भी सब्सटैंटिव सवाल ब्राइबरी के पूछे ही नहीं गए हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि अच्छा ठीक है, आंचल जी आपको रोकना चाहेंगे, समय